नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की भूगोल के 7 अध्याय की इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, हम अभी तक 6 अध्याय कवर कर चुके हैं। ये 7वां अध्याय है और अध्याय का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो दोस्तों, इसको हम पहले तो इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, ब्लूप्रिंट देखिए। सबसे पहले इसमें मैं पिछले बार की बात करूं तो पिछली बार इसमें से 1 नंबर की एक ओटी आई थी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, यानी कि टोटल 7 नंबर का इसमें से पूछा गया था। और इस बार भी इसमें 7 अंक का आना है। तो ब्लूप्रिंट तो समान है, क्वेश्चन भी लगभग लगभग उसी प्रकार के आएंगे। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जाने हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पहला है, भारत में नागरिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। इस भारत में टोटल 91 हवाई अड्डे हैं। प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, इंदिरा गांधी दिल्ली में है, अहिल्याबाई आपका इंदौर में है। ऐसे बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, इनमें से प्रमुख जो नाम है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूट के सामान, चाय, मैगजीन, लोहा, तंबाकू, रत्न व जवाहरात, रसायन आदि प्रमुख हम निर्यात करते हैं। निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए चीज़ें भेजते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? देखिए इसका आंसर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को 12मासी शहरी पहुंच मार्ग से जोड़ना है। दोस्तों, जो गांव से गांव तक सड़क जाती है, या कहें तो जो स्टेट हाईवे होता है, उससे जो प्रत्येक गांव के लिए जो सड़क बनती है उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत बनाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ये सड़क का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये 24 में पूछा गया था, इस बार भी रिपीट हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जनसंचार के प्रमुख साधन हैं रेडियो, दूरदर्शन, डाक, इंटरनेट, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि प्रमुख। जनसंचार का मतलब होता है कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने के साधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर, अच्छा, इसकी 2 विशेषताएं देखिए। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। दूसरा, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। हमारा भारत है, भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए 2 सड़कें का निर्माण किया गया है। इन्हीं को हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या महाराजमार्ग कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। इसका आंसर है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम अटल टनल है, जो आपका जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भारत क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के उद्देश्य से एक विशाल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी कि भारतीय प्रतिभा, आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी यानी कि कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है तथा तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ठीक है। यानी कि डिजिटली माध्यम से युवाओं का भविष्य सुधारना, देश में तरक्की करना, बाकी बाकी ये सब डिजिटल भारत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम इसमें से जो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैंने कहा था कि इसमें से एक 4 नंबर का भी पूछा गया था। तो अब 4 नंबर के क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। पूर्वी तट पर, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर है
नंबर 1 तूतीकोरिन पत्तन। यह तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित यह पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पोताश्रय का मतलब है जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, ठीक है। यह श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। दूसरा है चेन्नई पत्तन। यह हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम मतलब बनाया गया, ठीक है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है, मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। पत्तन बोलें तो बंदरगाह, बंदरगाह बोलें तो जहाज़ों का स्टेशन। तीसरा है विशाखापट्टनम। स्थल से गहरा व सुरक्षित पत्तन है। यह लोहे अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया है, मतलब यहाँ से हम जो लोहा होता है उसको निर्यात करते हैं, ठीक है। नंबर 4 है कोलकाता। एक अंत स्थलीय पत्तन, नदीय पत्तन है। अच्छा जी, नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित साफ करना पड़ता है। इस पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि एक और इसके आसपास ही एक हल्दिया नामक इसके लिए सहायता देने के लिए एक और पत्तन का विकास किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी, तो ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। देखिए दोस्तों, ये आंसर है नंबर 1 उत्तरी मैदान में असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में अनेक बाधाएं आई हैं। उत्तरी मैदान में, क्योंकि उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। दूसरा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों में कमी, पैसे की भी कमी है, हिमालय क्षेत्र है, अधिक जनसंख्या है। तीसरा, दलदली भाग, ठीक है, सघन वन क्षेत्र में रेल लाइन निर्माण करना कठिन। दलदली भाग है यानी कि यहाँ पर जमीन थोड़ी सी अलग प्रकार की है। दूसरा, वन क्षेत्र है। और नंबर 4 भूस्खलन, मतलब जो क्या होता है कि भूमि है ना वो खिसक जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक धंसना। इसकी वजह से भारत में रेल परिवहन के वितरण को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए तथा राष्ट्रीय विकास में इनकी भूमिका बताइए। देखिए दोस्तों, ये है आंसर। अब यहाँ आप एक काम कीजिए, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब वो होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। राजमार्ग एक ही राज्य में जिलों को जोड़ता है। जिला मार्ग, ठीक है, जिस जिले के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है। और अन्य सड़कें जैसे कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि, और सीमांत सड़कें। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको लिख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। इसके 4 अंतर दे रखे हैं, 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने है। देखिए, भारत सरकार द्वारा, ठीक है जी, निम्न 1 2 3 4 जो 4 जे दे रखे हैं और एक आपका जे दे रखा है, ठीक है। और भी बाकी सारे हैं, लेकिन हमें चूँकि 4 पॉइंट लिखना है तो आप 4 नाम लिख दोगे पर्याप्त होगा। ये हमारे 7 अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आपका एक भी नंबर का इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से कवर कर लेना, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले भी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।